आप भी हमारे सिक्का बड़े रीजन से होकर के आप बाहर के गाने। भाई मैं खुद भागा हूँ ना, मैं खुद भागा हूँ, मेरे को खुद को नहीं आती भाई। काश आप भी सिक्का बड़े टोन यूज करते तो आज। भाई मैं वैसे कोशिश करूंगा, क्यों अभी एक अपना गाना सिक्कर पे भी आ रहा है। हाँ भाई, सभी को यही लगता है कि भाई मैं हरियाणी हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं हरियाणी नहीं हूँ। अच्छा, तो आज बता दीजिए कि आप है कहाँ से आके। मेरे को बचपन से मैथ में इतना इंटरेस्ट रहा है, जैसे अभी सिंगिंग में इंटरेस्ट है वैसा का वैसा ही मेरे को मैथ में भी इंटरेस्ट है। क्या अभी भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं? हाँ भाई, अभी भी करता हूँ, 2nd ग्रेड। एक भाई था इंस्टाग्राम पे, राजू कंडेला भाई, अभी उनका गाना आया है महाभारत, मासूम शर्मा जी का, मासूम शर्मा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस भाई से मेरे संपर्क थे पहले से। तो भाई संयोग से क्या हुआ, उस टीचर ने मैंने जो लिखा वो सुना नहीं। ऑनलाइन एग्जाम के देखो आगी रे इब बारी, इब तो कुछ नहीं होना, बीएससी तुम करते रहना, दिल में उठी कलडाई, 3 लाख रे दिए थे भाई, पूछे इब तो रिश्तेदारी, कि छोरा लाग गया कि नहीं रे, छोरा लाग गया कि नहीं। उस टाइम मेरे इंस्टा पे 3-4 हजार फॉलोअर थे, दिल्ली की लड़की थी। अच्छा। उसने मेरे को प्रपोज किया, फिर इसी चीज के ऊपर गाना लिख दिया। मैं हरियाणा का छोरा बावली, तू छोरी है दिल्ली की, तन आवे पूरी टोर करनी, मन्ना आदत देसी रहना की। और मैंने खेत में काम करते करते मात्र 3 मिनट में गाना लिखा है। आपने केडी भाई के लिए गाना लिखा है, उनके लिए? हाँ, क्या बात। 3 मिनट के अंदर। लेकिन मेरे को ये कह के वापस भेज दिया कि भाई आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, ये गाना हमारे को 10,000 में सेल कर दो। मैंने बोला नहीं भाई, करूंगा तो खुद ही करूंगा, कोई ना मेरे घर पे रखे रहेंगे। यहीं पे आप कोई छोटे आर्टिस्ट हो तो भाई आपको 1-1 महीने लग जाएंगे वही चीज करने में। तो भाई गुलजार भाई को पसंद करने का यही कारण है। अच्छा। क्योंकि वो सारी चीजें खुद करते हैं। और वो गाना इंस्टा पे ट्रेंडिंग भी आया, खबाली दुनिया में काम तू ही रहे, जान सुन अनुज की जान तू ही रहे, गाने हिट होगे सब लोग जान गे, पर मेरे खुद की पहचान तू ही रहे। पर मैं नहीं चाहता था ना कि भाई अगर मेरा कोई भी 1-2 गाना चला जाए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ दब के नहीं रहना चाहता। बट मेरे को भाई जॉब लग के छोड़ना है, क्योंकि मैं अगर जॉब नहीं लगा ना तो मेरे को लोग बोलेंगे भाई तैयारी करके ऐसे ही रह गया। जॉब लग के छोड़ना है, क्यों? फिर कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई जॉब नहीं लगा, कि भाई जैसे हैं आपके सामने स्पष्ट, बाकी दूध के दूल्हे हम भी नहीं है। पर जब हमारे दूध में कोई चाय पत्ती मिलाने की कोशिश करता है ना तो हमें पता लग जाता है ये चाय बना रहा है। समझदार पूरा हूँ मैं, कहा ये मेरी पर्सनल लाइफ से थोड़ी जुड़ी हुई थी चीज, इसलिए मैंने अनुज भाई को वो गाना दे दिया। हाँ, मैंने जिसके लिए लिखा था वो अब लाइफ में नहीं है। ट्रू लव तो बचा ही नहीं है अब, बहुत कम। खम्मंगणी, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड के अंदर, कॉफी विद स्टोरी फाइलर के अंदर। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज की शो की। टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अवर न्यू गेस्ट कपिल ढाका जी। आज के इस कंपटीशन के दौर के अंदर जो लोग अपने पैशन के साथ साथ अपने स्किल को फॉलो करते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो लीजिए मिलते हैं हमारे नए गेस्ट के साथ। राम राम जी सभी को, मैं आपका अपना भाई जूनियर केडी। तो केडी भाई, क्या आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं? नहीं भाई, मैं हरियाणा से बिलोंग नहीं करता हूँ। वो बस मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी सारी चीज़ें हरियाणवी है, उसके कारण सबको लगता है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आपका जो टोन है, आपका जो वॉइस है, वो हम सबको ऐसा लगता है कि हरियाणा से है। हाँ भाई, सभी को यही लगता है कि भाई मैं हरियाणी हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं हरियाणी नहीं हूँ। अच्छा, तो आज बता दीजिए कि आप है कहाँ से आखिर? भाई मैं हूँ अपने राजस्थान में, बालाजी मंदिर सुना होगा आपने, सालासर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से जस्ट 4 किलोमीटर दूर एक गाँव है सोबासर। अच्छा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या बात है। अच्छा, तो आपने बताया कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हाँ भाई। पर एक चीज हमें अभी भी तक समझ में नहीं आ रही है कि आपका टोन फिर हरियाणवी कैसे हुआ फिर? भाई मैंने स्टार्ट से ही जब मेरे को इस चीज में थोड़ा सा जाना पड़ा, अच्छा, तो मैंने हरियाणवी कल्चर सारा ढूंढा, सीखा सारा, कि भाई मैं यार, मेरे को काफी दोस्तों ने मेरे को ये चीज बोली थी कि भाई घिसी पिटी चीज मत सीख, या तो प्योर जाके पूरा हरियाणवी सीख या अपने राजस्थानी में लग जा। तो भाई मेरे को थोड़ा सा उस साइड ज़्यादा लगा, तो मैंने वहाँ जाके हरियाणवी सीखी पूरी। मेरे यार दोस्त शुरू से ही हरियाणा के रहे हैं, तो उनके कारण हरियाणवी थोड़ा सा टोन मेरा आता है। केडी भाई, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि राजस्थानी और हरियाणवी भाषा में मिठास तो है। हाँ भाई बिल्कुल, दोनों में मिठास है। तो पर आपने राजस्थानी वाइब क्यों नहीं चुनी, आपने हरियाणवी वाइब क्यों चुनी, इसका बताओ फिर। भाई एक अपने ऐसी शैली है कि भाई हमारा जो एरिया ना चूरू का, वहाँ पे है कि भाई किसी को भी
प्योर राजस्थानी नहीं आती। अच्छा। आप समझते हो भाई, जोधपुर साइड में जाएंगे हाँ। तो उधर की साइड प्योर राजस्थानी आती है। अपने मैक्सिमम वर्ड देखोगे तो हिंदी के मिलेंगे आपको। अच्छा अच्छा। उसके कारण ना तो अपन प्योर राजस्थानी है, ना अपन प्योर हरियाणवी है। बॉर्डर पे रहते हैं तो भाई दोनों के मिक्स। ये बात तो है ना। अच्छा, ये जो बॉर्डर है हनुमानगढ़ वाला, ये आपने बताया चूरू वाला, ये मिल जाता है हरियाणा से, तो टोन हाँ। थोड़ा मिक्स हो जाता है वहाँ पे। नहीं, अपने साइड की इधर हो जाती है, उनका जो सरदार सर साइड है ना, अच्छा। वो अपना बागड़ी बेल्ट अलग ले लेते हैं। अच्छा। गंगानगर, हनुमानगढ़, नौर बादरा, ये अपना बेल्ट अलग लेके बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इनका बागड़ी बेल्ट अलग है, इनकी मतलब सारी शैली अलग है। ये थोड़े से पंजाबियों से ज्यादा इंस्पायर है। आप क्यों हरियाणवी से इंस्पायर हुए? भाई मैंने बचपन से जब गाने सुने हैं, तब से मेरे को हरियाणवी गाने, हमारे यही होता है कि भाई शादी वगैरह में गाने चलते हैं तो वो हरियाणवी चलते हैं। बिल्कुल। स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें हरियाणवी चलते हैं, या तो हरियाणवी चलते हैं या हिंदी सॉन्ग, है ना। तो उसके कारण मैंने थोड़ा सा हरियाणवी चुन लिया। और उसके बाद में मेरे जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं सब मेरे हरियाणवी और पंजाबी मिलेंगे। ये आपका जो नाम है जूनियर केडी, इसके पीछे का कारण क्या है? भाई मैं जब स्कूल टाइम से ही था ना, मेरे को सारे केडी केडी कहने लग गए। भाई तब तक जानते नहीं थे, वो केडी मेरा शॉर्ट फॉर्म कर रखा था, कपिल ढाका, तो उसका कर दिया केडी। अच्छा। फिर जैसे जैसे भाई पता चला भाई केडी नाम का तो सिंगर भी है। अब मैं मेरे नाम को तो नहीं बदल सकता, क्योंकि भाई सारे मेरे को केडी भाई बोलते हैं। मेरा नाम ही नहीं जानते थे काफी, तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे को कोई नाम से बहुत कम जानते हैं। केडी केडी सब यही जानते हैं, और बुलाते भी मेरे को केडी है। तो मैंने क्या किया, जूनियर केडी रख लिया नाम। तो जो आप अपनी इंस्टा आईडी पे ये 18 लगाते हैं शायद, उसका मतलब क्या है? वो भाई कुछ है, उसका कोई मीनिंग है फिर ऐसे ही आप? नहीं, मीनिंग है भाई। अच्छा। वो है विराट कोहली के जर्सी नंबर। अच्छा। भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का। अभी आरसीबी जीती है, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई आरसीबी तो क्या बताऊं मैं, भाई आरसीबी जैसा फैन बेस किसी का है ही नहीं। आरसीबी का जो फैन बेस है ना भाई, लॉयल फैन बेस है। अभी क्या 18 साल बाद में पहली बार जो जीती है, इतना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज को, और इतने ज्यादा लोग पागल हो चुके हैं उस चीज के पीछे। आपने देखा होगा पागल तो हम इंतजार तो पहले से ही कर रहे हैं, पर वो आपने किस्मत नहीं थी ना ट्रॉफी की। आपने वो भीड़ देखी होगी स्टेडियम में। भाई आपको मैं अभी बता दूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा किसी गेम के लिए भीड़ है ये। इससे पहले ये रिकॉर्ड अर्जेंटीना के पास था, कि भाई जब मेसी ने ट्रॉफी उठाई तब अर्जेंटीना ने वहां पे इतनी भीड़ की थी। अच्छा। और या फिर अब आरसीबी वालों ने की है, सबसे ज्यादा ये है। और ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है कि रोनाल्डो का फैन बेस जो था, जब रोनाल्डो के क्लब का फैन बेस है 91.8 मिलियन का, और आरसीबी का फैन बेस है 92.8 मिलियन का। इस आईपीएल के बाद वो भी पछाड़ दिया। तो आरसीबी भाई फैन बेस बहुत बड़ा है। अच्छा, आप भी आरसीबी के फैन है? भाई अपन लॉयल फैन है। क्या बात, बिल्कुल। अच्छा, स्टार्टिंग से बात करें तो आपने पढ़ाई कहाँ से करी है, और अब आप क्या कर रहे हो पढ़ाई के अंदर? भाई स्टार्टिंग से पढ़ाई की बात करें तो मैंने बचपन से गांव में पढ़ाई की थी। अच्छा। उसके बाद में एयरफोर्स वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कुछ सिटी चला गया था। बिल्कुल। बीएड, बीएससी, बीएड सब किए। और इसके बाद में अभी मैं सेकंड ग्रेड टीचर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है कि कैसे एक युवा की स्किल को और अपने पैशन को फॉलो करते करते कैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर सके। और आपके बारे में हमने यही सुना है, तो ये पूछना चाहूँगा कि स्टार्टिंग की आपकी पढ़ाई कैसे रही, अब आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई के अंदर? भाई पढ़ाई स्टार्ट से ही बढ़िया रही है। ऐसे नहीं है कि भाई एकदम कमज़ोर स्टूडेंट है। अच्छा। या ऐसे भी नहीं है कि भाई एकदम होशियार स्टूडेंट है। बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है, मतलब बढ़िया एकदम में से भाई पढ़ाई करते हैं तो अच्छा दिमाग भी लगता है उसमें, मन भी करता है पढ़ाई करने का। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कोचिंग वगैरह भी की है, और मैं भी मैथ से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पापा जी मैथ के बहुत ही विद्वान आदमी हैं। अच्छा। तो मेरे को बचपन से मैथ में इतना इंटरेस्ट रहा है, जैसे अभी सिंगिंग में इंटरेस्ट है वैसा का वैसा ही मेरे को मैथ में भी इंटरेस्ट है। क्या बात है। बाकी दोनों साथ करने की बात आती है
तो जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया था, मेरे पापा का एक ही चीज़ कहना था कि बेटा 6 घंटे पढ़ाई करता है तो 6 घंटे पढ़ाई कर, बाकी तेरे को 2-3 घंटे जो तेरे को इसमें देने हैं तो वो देता रह जाए, पर साथ में पढ़ाई मत छोड़। वही चीज़ है कि आपने कैसे इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं कि अपने आज क्या, अब एक मिनट, क्या अभी भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं? हाँ भाई, अभी भी करता हूँ। किसकी तैयारी करते हैं आप? 2nd ग्रेड। 2nd ग्रेड टीचर की? अच्छा, क्या बात है। तो आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं अपने लेवल पे? हाँ भाई। तो आपकी स्कूलिंग लाइफ तो गांव से हुई है, यहाँ से ही, राजस्थान हाँ। से ही, लेकिन कॉलेज लाइफ आपकी कहाँ की है? भाई कॉलेज मैंने किया हरियाणा से। अच्छा, इसका कारण क्या था कि आपका विचार बना कि हरियाणा जाने की, कॉलेज करने का? भाई मेरे को हरियाणा तो ऐसे भी जाना था, जुनून चढ़ गया था एकदम कि भाई अब तो हरियाणा जाऊंगा, वहाँ की लैंग्वेज सीखूंगा, अच्छा, उन लोगों के बीच रहूंगा तो उससे ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो फिर घर वाले कहने लगे कि भाई वहाँ पे जा ही रहा है तो वहाँ पे कॉलेज भी कर ले वहीं से। फिर अच्छा, मेरा आप वहाँ पे सिंगिंग के बतौर जा रहे थे, लेकिन हाँ। आपने साथ साथ में पढ़ाई का भी ले लिया वहाँ पे, हैं? और नहीं, उस टाइम तक मेरा सिंगिंग का कोई प्लान नहीं था। तो आप फिर क्यों जा रहे थे फिर वहाँ पे? बस मेरे को इंटरेस्ट था वहाँ की नहरें वगैरह, वहाँ का वातावरण। अच्छा, तब तक आपका सिंगिंग का कोई जुनून नहीं हाँ। था सर पे? अच्छा अच्छा, बाद में बताइए। उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई मेरे घर वालों ने कहा कि वहाँ से कॉलेज भी कर लेना। अच्छा, बोला ये बात तो ये भी सही है, वहीं से कर लेते हैं, वहीं रह लेंगे। तभी मेरा एक भाई था इंस्टाग्राम पे, राजू कंडेला भाई, अभी उनका गाना आया है महाभारत, मासूम शर्मा जी का? मासूम शर्मा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो गाना उन्होंने राइट किया है। क्या बात है। तो उस भाई से मेरे संपर्क थे पहले से ही। तो उन्होंने बोला कि केडी एक काम कर, यहाँ पे मेरे मामा जी का कॉलेज है, अच्छा, उसी में एडमिशन ले ले तू, तेरा यहीं पे एडमिशन करवा देता हूँ। तो उस भाई ने मेरा वहीं पे एडमिशन करवा दिया, गोहाना में। और वहां से मेरे दोस्त बनते 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 बढ़िया कांटेक्ट बन गया हरियाणा में। क्या बात है। तो कॉलेज लाइफ के अंदर आप सिंगिंग के अंदर आ गए थे? हाँ, कॉलेज लाइफ के लास्ट तक मैंने गाने वगैरह लिखने स्टार्ट कर दिए थे। उस वक्त के दौर की कुछ बातें बताना चाहेंगे आप? काफी बातें भाई, दोस्त वगैरह उस टाइम तक क्या था कि भाई मैं गाने गाता था किसी आर्टिस्ट के, तो गाने गाता था तो सारे बोलने लगे यार भाई औरों के गाने गा के क्या मिलेगा, तो दिमाग तो दौड़ा था। अच्छा, जैसे कि कौन से गाने गाते थे उस वक्त आप? जैसे मैं गुलजार भाई का बहुत बड़ा फैन हुआ हूँ। अच्छा। अभी भी मैं गुलजार भाई को गुरु मानता हूँ, क्योंकि भाई वो भी अपने दौर के एक मशहूर सिंगर है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वगैरह करते थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कोचिंग्स वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे आपने कोई म्यूजिक वगैरह लिखे होंगे, कोई लिरिक्स लिखे होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? भाई तब तक मैं इतने म्यूजिक लिखता नहीं था, बस हाँ कि भाई मैं गा लेता था माड़ा मोटा। तो सारे ऐसे बोलते थे भाई, जब भी कोचिंग में अंताक्षरी वगैरह होती, अच्छा, मैं क्लास में पढ़ रहा होता तो भाई भाग के आते कि यार केडी को बुला के लाओ, उसके बिना अपन अंताक्षरी नहीं जीतने वाले। तो ऐसे मतलब मेरे दोस्त वगैरह थे तो सब मेरे को मोटिवेट करते थे। अब एक बार क्या हुआ, 15 अगस्त का टाइम आ गया, तो मेरे को कह दिया टीचर ने, केडी यार तू वो लिखता है तो कुछ कोचिंग के ऊपर लिख के गा। मैं बोला सर गा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई संयोग से क्या हुआ, उस टीचर ने मैंने जो लिखा वो सुना नहीं, डायरेक्ट कह दिया चल कोई ना गा देना, तू लिखेगा तो बढ़िया ही लिखेगा। अब भाई मैंने ऐसा गाना लिख दिया कि मेरे को 4 दिन तक ऑफिस में बिठा के रखा कि ऐसा क्यों किया तूने। ऐसा क्या लिख दिया भाई आपने? भाई उस टाइम पे गजबन गाना आ रखा था। अच्छा, तो मैंने उसको रीमेक कर दिया। तो वो गाना कुछ ऐसे लिखा था मैंने, आज वा कुछ मन में छारी बात टेगोर की बता दूं सारी, कवे थे सिलेक्शन देवे भाई परवाइब तो को न्या देरी, होगी थोड़ी भीड़ को न्या उछीड़ बाजी भी ऐसी पटाली, 3 लाख रह दिए थे भाई पूछब तो रिश्तेदारी, कि छोरा लाग गया कि नहीं रे, छोरा लाग गया कि नहीं। वाह यार,
फिर मेरे को बिठा के रखा 4 दिन तक ऑफिस में। वो बोले यार कुछ बढ़िया गाने के लिए बोला था, तू कोचिंग अब भाई कोचिंग के अंदर 2000 बच्चे, अब टीचर वगैरह सारे बैठ गए, मेरे को पूरा गाना भी नहीं गाने दिया, मैंने 2 ही पेरे गाए थे बस। आते वो गाना आप अगर कोचिंग का नाम तो नहीं लेंगे पर आप यहाँ पे सुना सकते हो तो सुना दो। यही तो था गाना वो। इसके आगे का पैराग्राफ। नेगेटिव मार्किंग ने भी दिखा दी रे सच्चाई, ऑनलाइन एग्जाम के देखो आगी रे इब बारी, इब तो कुछ नहीं होना, बीएससी तुम करते रहना, दिल में उठी कलडाई, 3 लाख रे दिए थे भाई, पूछे इब तो रिश्तेदारी, कि छोरा लाग गया कि नहीं रे, छोरा लाग गया कि नहीं। अच्छा, आपने गुलजार छानीवाला का गाना कब से सुनना स्टार्ट कर दिया था? भाई जब से उसका शायद तक 3रा गाना था गुलजार भाई का। अच्छा, तो 3रे गाने के बाद से मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया था। पहला गाना भी नोटिस किया था लेकिन इतना कोई मेरे को पसंद नहीं आया था। लेकिन जो सेकंड गाना था आया था, पहला गाना तो उनका था पंजाबी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने निकाला गाना फाड़ फाड़, उसके बाद फिल्टर शॉट। भाई फिल्टर शॉट बहुत छुआ है ऐसे दिल को। फिल्टर शॉट तो भाई, फिल्टर शॉट तो आज भी मतलब सुनते हैं तो। और भाई वो गाना मैं डिट्टू गाता था। अच्छा, मेरे यार दोस्त कहते यार भाई, मेरे को छोटा गुलजार बोलने लग गए। अच्छा, और भाई मेरे को इतना जुनून हो गया था, मैं गुलजार भाई का गाना आता 15 मिनट में उसको याद कर लेता। फिर रात को कभी बैठते होका पीने तो फिर वो गाना स्टार्ट। क्या बात है। अगर आप गुलजार भाई का इतना नाम ही ले रहे हो तो चलो एक फिल्टर शॉट की कुछ लाइनें तो हमें भी सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल भाई, जो लाइन मेरे को सबसे पसंद आई थी वो ही सुना देता हूँ। नाम चले टोप में, काम चले टोप में, फैन सुम बोले कर तोड़िए ना होप रे, माई न सलाम से बापू न विमान से, छोरियां पर ध्यान को न्या यारा मैं ही जान से, यार मेरी बात ने तू जानिए मजाक ना, जय छोड़ गया तै मैं तो ढेर सूर राख का, हंसता रवे ओए दिल मेरा चावे रे, चीज सारी पाजा दुनिया में, यार को न पावे रे, यार को न पावे रे। क्या बात है यार। और भी कोई गाने हैं जो आपको गुलजार भाई के पसंद आए हो? भाई गुलजार भाई के सारे गाने पसंद है, इसीलिए तो गुरु माना है। अच्छा, और भी कोई गाने अगर आपके दिमाग में स्टक कर गया हो कि भाई फिल्टर शॉट जैसा कोई गाना? नहीं, मेरे दिमाग में सबसे तगड़ा टच किया था छलिया गाना गुलजार भाई का। तो चलिए वो गाना अपने राजस्थान पे है। अच्छा, तो उसकी भी 2 लाइनें हो जाए चलो। थम स्पीकिंग इंग्लिश जानो सो मरे ते आगे भी कोन्या, गर्मी मतावड़ा खावेगा टिब्या में लागना जी कोन्या, वाह कुछ ऐसे चाली, वाह कुछ ऐसे चाली, पहन के सैंडल गुच्ची के जनो टांगिया में तो हो रयो पोलियो, मारे हिवड़े में सपेस कोन्या मैडम जी कोई जाके छलिया और टोलियो, चुन्नी घाघरा मंगवा दो जैसलमेर तय, जिसने पहन के आवेगी थारी रानियों, चूड़ा लाख पुलिस का दोनों हाथा में, फोटो साथ में थर फेरा में खिंचानियों, मन्ने माफ करो मेरी माँ जी, आप हो उड़ती हुई बलाजी, मैं गंगाधर जैसा छोरा और कटप्पा थारो पिताजी। क्या बात है यार, तगड़े फैन है हमारे आप गुलजार भाई के यार। आप गुलजार भाई से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। हाँ, अभी भी है। तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपके दोस्त लोग भी आपको बोलते होंगे कि उस वक्त कि भाई अपना कुछ लिख, अपने लिए कुछ लिख, तो आपने अपनी पहली लिरिक्स कब लिखी और वो क्या थी? भाई पहली लिरिक्स मैंने लिखी थी एक दिन लगभग रात को 10:30 बजे होंगे। अच्छा, तब उस टाइम मेरे इंस्टा पे 3-4 हजार फॉलोअर थे। ठीक है। तो मेरे को एक दिल्ली की लड़की थी। अच्छा, उसने मेरे को प्रपोज किया। तो प्रपोज किया तो भाई मैं अपने वहाँ थोड़ा देसी टाइप वाला, मैंने कहा यार मैं तो पूरे गांव का देसी हूँ और तुम दिल्ली में रहती हो, बढ़िया वीआईपी हो यार, तुम्हारे नखरे में कैसे उठाऊंगा। बिल्कुल। तो ऐसे करके मैंने उसके ऊपर गाना लिखा था। यही बात दिमाग में चलती रही, फिर इसी चीज के ऊपर गाना लिख दिया। अच्छा, तो आपने अपना पहला गाना किसको डेडिकेट किया? मैंने उसी लड़की को डेडिकेट किया था, उसी पे लिखा था गाना। तो लीजिए कुछ लाइनें उस गाने की भी हो जाए। चलो उस गाने की 2 लाइन सुना। बिल्कुल।
मैं हरियाणे का छोरा बावली, तू छोरी है दिल्ली की, तन आवे पूरी टोर करनी, मन आदत देसी रहना की, मेरे गिल्या आगी तो तू बहुत घनी पछतावेगी, मारा पैर है छोरी सलवार सूट, तने आदत जिन्स है मोरी की, दिल्ली आले छोरा की ना होड़ तेरा यार कर पावे, वे करे रे बिजनेस आले काम पर यार बैठे जमींदारा में, फर्स्ट टाइम का प्यार रे सबने बहुत घना अच्छा लागे, जे जिंदगी बन गई टाइम पास तो क्यों कर उसने तू काटे। भाई ये गाना आपने उनको सुनाया भी था क्या? नहीं, पहले ब्लॉक कर दिया था। क्या बात है, मतलब आपने वो प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया? आपने वो प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया मतलब? नहीं। आगे जब आपने इस म्यूजिक लाइन में फर्दर आप आगे बढ़े तो आपको कैसे कैसे लोग मिले? भाई अच्छे लोग भी मिले, थोड़े से मतलबी लोग भी मिले, हर प्रकार के इंसान होते हैं, है ना। तो मेरे को सबसे पहले एक मुलाकात हुई राजू भाई से, राजू कंडेला, अभी जो आपने पहले बताया था उनका। हाँ, और भाई ऐसा नहीं है, राजू भाई ने मेरी मुलाकात बढ़िया बढ़िया आर्टिस्टों से करवाई, जैसे कुलदीप कौशिक, जिसको लोग केडी के नाम से जानते हैं। अच्छा, हरियाणा वाले केडी भाई? केडी भाई, कुलदीप कौशिक से तो मैं भी नहीं जाना एक बार तो, जैसे आपका है केडी भाई, वो तब जाना मैं उन केडी भाई। हाँ, तो उनको भी केडी भाई से ही जानते हैं सारे, उनसे मुलाकात करवाई। फिर भाई ने बोला मेरे को कि यार गाने लिखता है तो तू मेरे पे कुछ लिख। भाई मैंने खेत के अंदर काम कर रहा था उस टाइम पे मैं। अच्छा। और मैंने खेत में काम करते करते मात्र 3 मिनट में गाना लिखा है। आपने केडी भाई के लिए गाना लिखा है उनके लिए? हाँ। क्या बात, 3 मिनट के अंदर। क्या बात। उसके बाद मेरी काफी आर्टिस्टों से मुलाकात हुई। सोनोटेक कंपनी ने भी मुझे बुलवाया, जिनका ऑफिस है दिल्ली में। वहाँ पे भी मैं गया था, वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग भी की, लेकिन मेरे को ये कह के वापस भेज दिया कि भाई आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, ये गाना हमारे को 10,000 में सेल कर दो। मैंने बोला नहीं भाई, करूँगा तो खुद ही करूँगा, कोई ना मेरे घर पे रखे रहेंगे। जब मुझे ये नहीं समझ में कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हमने आपकी आवाज़ सुनी है, हमें तो इतना अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। पता नहीं भाई, रीजन मेरे को भी नहीं पता, लेकिन उस टाइम में इतना अच्छा, आप क्या सोच सकते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है? भाई मेरी वो जो लिरिक्स थी बहुत ही अल्टीमेट लिरिक्स थी। उस टाइम के दौरे पे गुलजार भाई है ना, वैसी की वैसी लिरिक्स थी, ऐसे मान लो। फिर वो लिरिक्स आपने किसी आर्टिस्ट को दिया फिर अभी है? नहीं, लिरिक्स मैंने व्यवहार के अंदर या 2-3 बढ़िया आर्टिस्ट जो हुए, अच्छा, उनको ही दिए। बाकी मेरी इच्छा है मैं खुद करूँगा, क्योंकि भाई अपन रियल में एक चीज बताऊँ ना, हाँ, तो भाई जब किसी बंदे के 10-15 गाने आ जाते हैं ना, हाँ, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि भाई वो इतना ज्यादा सोच के लिरिक्स लिखे। और एक टाइम आने पे आदमी के पास वर्डिंग खत्म हो जाती है कि वर्ड ही नहीं बचते, क्या लिखूं। जैसे मैंने किसी चीज के ऊपर 10-15 सॉन्ग कर दिए, लिख दिए, अच्छा, तो उसके बाद में मेरे को क्या नया सोचूं मैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर मैं अपनी ये लिरिक्स सेल कर दूंगा तो भाई मेरे को भी आगे गाना है, बिल्कुल, है ना। तो उसके कारण मैंने इनको ज्यादा दिए नहीं। फिर उसके बाद में आपने कहीं और ट्राई किया, किसी और कंपनीज में? भाई कंपनीज में भी ट्राई किया है। एक अक्की आर्यन नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल, पूर्ण विराम गाना है केडी भाई के साथ में। यस। तो अक्की आर्यन ने मेरे गाने के 30,000 रुपये लगाए थे लिरिक्स के, कि भाई लिरिक्स दे दे, क्योंकि वो बंदा माँ पे बहुत प्यारे प्यारे गाने करता है। अच्छा, और मेरा गाना भी बहुत प्यारा है माँ के ऊपर जो मैंने लिख रखा है। अच्छा, ये चीज़ आपने बताई कि एक आर्टिस्ट है, उसको एक लिरिसिस्ट की भी जरूरत पड़ती है आगे जाकर के, जैसे जैसे वो फेमस हो जाता है फिर कुछ और। ये आप क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? भाई मैंने जो वर्डिंग वाली बात कही, तो बंदों के पास वर्डिंग खत्म हो जाती है कि भाई अब उनके पास, जैसे मैंने 30-40 लव सॉन्ग लिख दिए, अच्छा, तो इसके बाद में मैं सोचूंगा तो उन्हीं लाइन में वापस रिपीट आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। क्यों भाई, आदमी की फीलिंग तो चेंज नहीं हो सकती ना।
ऐसे तो है नहीं किसी और को देख के गाने लिख दिए भाई, खुद में फीलिंग बनेगी जब भी उस पे गाना लिखा जाएगा। तो चीजें ये होती है भाई, कोई बंदा सैड सॉन्ग अच्छा लिखता है तो ऐसे थोड़ी बिना दिल टूटे ही ऐसी चीजें आ जाती है, नहीं आती भाई, मेरे को नहीं आती। मैंने जिंदगी में कभी सैड सॉन्ग लिखा ही नहीं, एक ही सैड सॉन्ग लिखा है मैंने बस, वो फर्स्ट टाइम लिखा था वो उस टाइम लिखा जो, बस उसके अलावा मेरा सैड सॉन्ग है ही नहीं, मेरे से लिखा ही नहीं जाता। अच्छा। और अब लिरिक्स की बात करें अपन तो भाई वैल्यू उसी आर्टिस्ट की होती है अच्छा जो सिंगिंग करता हो, लिरिक्स लिखता हो, एक्टिंग करता हो, सारी चीजें जो बंदा करेगा ना वैल्यू उसी आर्टिस्ट की होगी सबसे ज्यादा। क्यों भाई, कोई बंदा एक्टिंग नहीं करेगा तो उसकी फेस वैल्यू नहीं आएगी, फेस वैल्यू एक्टर की आती है। ठीक है, राजू भाई है, राजू पंजाबी जी, उस बंदे ने हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए कम से कम 450-500 गाने तो किए ही हैं, है ना। पर भाई उनको सब बंदे नाम से जानते थे, क्यों, वो एज ए सिंगर काम करते थे। और उनको जो क्रेडिट मिला है ना, वो क्रेडिट जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है। आपने उनके घर देखे होंगे जब उनकी अभी डेथ हुई, नॉर्मल से एकदम। तो भाई वही चीज है, क्रेडिट भी मिलना जरूरी होता है, बाकी थोड़ी भाई किस्मत भी है, जिस आर्टिस्ट की किस्मत चलती है वो चल जाती है भाई, ये बात तो है यार। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि जिस आर्टिस्ट को ये सारी चीजें आती हो, लिरिक्सिस्ट हो, वो सिंगिंग हो और साथ में एक्टिंग भी करता हो, तो फिर आगे जा करके तो यार वो इतनी सारी चीजें हैंडल कैसे करेगा भाई? करनी पड़ती है हैंडल। अब आपको बताऊं कि भाई शूट करना कोई आसान काम नहीं है भाई। आज आप रिकॉर्ड करते हो, अच्छा ठीक है, ये रिकॉर्ड होके आएगा, उससे पहले आपको लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो अपन छोटे आर्टिस्ट हैं उनके गाने करने में टाइम लगता है, बड़े आर्टिस्ट के टाइम नहीं लगता। आगे अभी आप स्टूडियो में जाके गा के आओगे ना, तो अगले दिन सुबह आप शूट की लोकेशन पे पहुंचोगे, तब तक आपके पास ऑडियो आ जाएगा। इतना फास्ट काम होता है इनका। आपने आज सोचा है 4 दिन बाद में आपका गाना रिलीज हो जाएगा, यहीं पे आप कोई छोटे आर्टिस्ट हो तो भाई आपको 1-1 महीने लग जाएंगे वही चीज करने में। तो भाई गुलजार भाई को पसंद करने का यही कारण है, अच्छा, क्योंकि वो सारी चीजें खुद करते हैं। और यही चीज मेरे को यहाँ पे हिट की, भाई ये आर्टिस्ट कर सकता है, आप भी कर सकते हो। और यही चीज मैं शुरू से लेके चला हूँ भाई, मेरे को जो चीजें करनी है वो खुद करनी है। हमारे को भी मिलते हैं कि भाई आपका गाना दे दो मैं गा लूंगा, भाई गाना गा लेगा तो सेल ही कर देता मैं फिर तो। मेरे को खुद को करनी है भाई ये चीज। मैंने कम से कम 700 से 800 लिरिक्स लिखी हैं। यानी आपका 700 से 800 का कलेक्शन बन चुका अभी तक? अभी तक मेरे पास कम से कम 6 डायरी भर चुकी है मेरी, 6 डायरी गानों से। आपने तो लाइफ टाइम वो बना दिया अपना है भाई। मेरे को साथ वाले दोस्त कहते हैं भाई इतने रिलीज कैसे करेगा, मैं कहता हूँ भाई कोई ना रिलीज नहीं हुआ तो बच्चे पढ़ लेंगे कि पापा ने लिखा है। क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि अब इस जर्नी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो आपको सबसे पहला अपना स्पॉन्सर कौन मिला जिसने आपको स्पॉन्सर किया हो? भाई वैसे तो बहुत स्पॉन्सर मिले, लेकिन भाई अपन दिल वाले बंदे हैं। अच्छा, है ना, जहाँ पे ऐसे लगे ना कि भाई थोड़ी बहुत भी हो सकती है तो वहां पे नहीं जाता मैं। अभी अनुज भाई है, अनुज चितलांगिया, बिल्कुल, वॉइस ऑफ राजस्थान भी रहे हैं वो। तो भाई से मेरी मुलाकात हुई, मेरे गांव का ही एक बंदा है, उसने हमारी मुलाकात करवाई। तो अनुज भाई को मैंने सुनाया, बोले यार केडी सच्ची में बढ़िया लिरिक्स लिखता है तू, बहुत प्यारी लिरिक्स। तो अनुज भाई बोले कि भाई एक लिरिक्स पे मैं काम कर लूँ। बोले हाँ भैया आप बताओ, आपको मैं वैसी लिरिक्स दे दूंगा। तो भाई मैंने उनको लिख के दी थी शानदार लिरिक्स। अच्छा, और वो गाना इंस्टा पे ट्रेंडिंग भी आया। क्या बात है। तो वो गाना सुना सकते हैं आप? वो गाना कुछ ऐसे था, खब्बाली दुनिया में काम तू ही रहे, जान सुन अनुज की जान तू ही रहे, गाने हिट हो गए सब लोग जान गे,
पर मेरे खुद की पहचान तू ही रहे, समुंदर आते गहरा ऊंचा आसमान तय, इतना मैं प्यार करूं मेरी जान तय, बनाऊं तेरे साथ एक न्यारी दुनिया, हो कित जगह हो तो पूछ भगवान तय, हाँ 7 जन्म की बाट लेऊंगा, मैं दिन तेरी याद में काट देऊंगा, रात आली छाम देख मन ने मांग के, मैं टूटते तारे ने भी डांट लेऊंगा। तो इस गाने में सिंगर किसको लिया अनुज भाई ने? खुद ही अनुज भाई खुद सिंगर। अच्छा, अनुज भाई खुद। यार आपको क्यों नहीं लिया गया उसमें? भाई मैंने उनको दे दिया क्योंकि इस गाने से थोड़ा सा मेरा पास्ट जुड़ा हुआ था। वैसे आप अपनी लिरिक्स इजीली किसी को देते नहीं, तो ये लिरिक्स देने का कारण क्या था? भाई मेरा इससे थोड़ा सा पास्ट जुड़ा हुआ था, जिसके लिए मैंने लिखी थी ये लिरिक्स। अच्छा, वो ही ना रहा तो मेरे को इच्छा नहीं। चलिए आएंगे इस पास्ट पे भी आएंगे अभी आगे। अच्छा, जैसे आपने अब अनुज भाई को अपना गाना दिया होगा, तो किसी प्रोडक्शन हाउस के जरिए दिया होगा फिर ऐसे ही? नहीं, उनका खुद का प्रोडक्शन है। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहूँ कि इसमें कोई एग्रीमेंट वगैरह भी होते हैं या फिर कोई सीधा ही ऐसा? हाँ, आप किसी प्रोडक्शन से एग्रीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है अच्छा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, आपने कभी किया है किसी से ऐसे एग्रीमेंट? हाँ, एक बार सोची थी शालू प्रोडक्शन से करने की। अच्छा, बट उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा। ये शालू प्रोडक्शन कौन सा है सर? ये है नया प्रोडक्शन हाउस है। अच्छा। अच्छे अच्छे गाने दिए हैं शालू प्रोडक्शन ने। जैसे कि इसमें अभी भोलेनाथ वगैरह के सॉन्ग आए हैं। सोनारी धरती सॉन्ग आया है। अच्छा। राजस्थानी। अच्छा, तो आपने इसके अंदर एग्रीमेंट करवाया था अपना? सोचा था करवाने की, बोला था कि भाई एग्रीमेंट कर लो, फिर मेरा थोड़ा सा मन नहीं लगा। कितने महीने का, कितने का, क्या था मतलब? अब 2-1 साल का बोला था उन्होंने, पर मैं नहीं चाहता था ना कि भाई अगर मेरा कोई भी 1-2 गाना चला जाए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ दब के नहीं रहना चाहता था। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जैसे 2 साल का एग्रीमेंट कर लिया, मान लो। चलो मैंने मान लिया, एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, तो भाई उसके बाद में मेरे गाने जाएंगे, मैं सिंगिंग करूंगा। हाँ, ठीक है। आर्टिस्ट वो अपने हिसाब से लेंगे, पेमेंट जो फिक्स होगा वो देंगे। अच्छा। गाना हिट करो कहीं पे चाहे कुछ नहीं, फिक्स हो जाएगा कि भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे एक गाने पे। ये सारा अपने लॉ के अकॉर्डिंग होता है सारी चीजें? हाँ, अगर अपन एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो? एग्रीमेंट तोड़ दे तो आपको फाइन देना पड़ेगा भाई। अच्छा। अब चीज ये है कि भाई मैंने एग्रीमेंट कर लिया, मान लो, ठीक है। गुलजार भाई ने मेरे को ऑफर कर दिया कि भाई तू एक साथ गाना मेरे साथ कोलैब कर ले। हाँ, है ना, तो मैं नहीं कर सकता वो। मेरे को सबसे पहला तो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, क्या कोई भी गाना आता है तो आप गाना लिखते हो तो मेरे को गाना दो पहले। अगर गाना हमारे को अच्छा लगा तो हम करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर बाहर सेल कर सकते हो आप। ये अच्छा नहीं लगा तो बाहर सेल कर सकते हो। अगर कंपनी को अच्छा लगता है तो वो स्टॉप करके करेंगे। तो मतलब आप कुछ भी लिखोगे उस दौरान तो आपको तो देना, उनको देना पड़ेगा, पहला उनको दिखाना पड़ेगा, उनको पसंद आया तो ठीक है, वरना आगे सेल करो उसको। ये तो आपने ये किया नहीं मतलब फिर? अच्छा, आपने बताया कि आपके फादर साहब जो है मैथ टीचर है, फिर मैथ बैकग्राउंड से हैं? मैथ से ही है और टीचर भी है। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली का क्या व्यू था आपके लिए जब आप ये म्यूजिक लाइन में आए हैं? या फिर भाई स्टार्ट में तो घर वालों ने, सबके ऐसा ही होता है मिडिल क्लास में कि क्या करेगा, पढ़ लिख के नौकरी लग जा। अच्छा, लेकिन अब सोचते हैं कि भाई तू पढ़ाई के साथ साथ कर सकता है ये, कि भाई तू जॉब लग जाए एक बार। और मेरे को तो घर वालों ने ऑफर भी किया है कि अगर तू जॉब लग गया ना तो चाहे 50 लाख रुपए लगे स्टूडियो पे, तेरा पर्सनल स्टूडियो कर देंगे। क्या बात। पर वो जॉब, बट मेरे को भाई जॉब लग के छोड़ना है, क्योंकि मैं अगर जॉब नहीं लगा ना तो मेरे को लोग बोलेंगे भाई तैयारी करके ऐसे ही रह गया। पर जॉब लग के छोड़ना है, क्यों? फिर कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई जॉब नहीं लगा। पैसे भाई मैं कैसे भी कमा सकता हूँ, पैसे कैसे भी कमा सकता हूँ, बस एक बार जॉब लग के छोड़ना है ताकि कोई ये ना बोल सके कि भाई जॉब नहीं लगाई। आज चलो इस पॉडकास्ट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे बचपन का वो आपका जो सर्कल था पहले, क्या उनमें से कुछ दोस्त आपके साथ में आज भी हैं? हाँ भाई, आज भी हैं, कई दोस्त हैं मेरे। आप अपने दोस्तों के बारे में कुछ बातें बताइए। भाई
मेरे दोस्तों के बारे में क्या बताऊं यार, खतरनाक वाले हैं। अभी दो तो ऐसे हैं जो आपस में सगे भाई हैं, अच्छा। दोनों दोस्त हैं मेरे। वो दोनों लड़ते हैं तो मैं नहीं छुड़वाता बीच में, कि भाई मेरे भी आ सकती है। जो आपस में लड़ता है उनको लड़ने दो, लड़ हार के अपने आप शांत हो जाएंगे। अब मैं चाहे उनमें से मैं उनके साथ लड़ता हूँ, चाहे वो आपस में लड़ते हैं, चाहे मैं छोटे के साथ लड़ूं चाहे बड़े के साथ लड़ूं, दोनों लड़ लड़ा के। क्या बात है। बाकी मेरे दोस्त हैं जो आज भी मेरे साथ है। एक का तो नाम है आमिर और एक है शाहिद। शाहिद मेरा सबसे जिगरी यार है। एक है मोनू हरियाणा से। जो दोस्तों की बात करें तो दो मेरे ऐसे दोस्त हैं, आधी रात को भी मैं उनको कोई भी बात बोलूँगा ना तो वो मेरे लिए हाजिर है। चाहे मैं सही हूँ चाहे मैं गलत हूँ चाहे कुछ भी हो, वो दोनों मेरे लिए हाजिर ही रहते हैं, मोनू और शाहिद। तो हम भी वैसे ही हैं भाई, मतलब ऐसे ही सोचते हैं कि भाई अगर पूरी दुनिया मेरे भाई के खिलाफ है तो अपन पूरी दुनिया के खिलाफ है, फिर चाहे बात जो भी हो अपन भाई के पूरे साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका कोई किस्सा बताना चाहोगे आपके? मेरा किस्सा किस चीज़ में? ये फ्रेंडशिप के दौरान अगर आपका अपने दोस्तों के साथ में कुछ बात। एक बार क्या, मेरा दोस्त नाराज हो गया था। अब भाई नाराज की क्या, मात्र 2 चॉकलेट की नाराज की। अच्छा। मैंने चॉकलेट ले ली और उसको भी नहीं खिलाई। बच्चों वाली चीज लड़ाई थी भाई। फिर वो भी ये नहीं कि मेरे को छोटा था भाई, मैं पूरा मैच्योर था, अभी 4-5 साल पहले की बात है। तो भाई नाराज हो गया तकड़े वाला। मैं रात को सारी रात सोच रहा मैं यार ये नाराज हो गया, कैसे मनाऊं वापस। भाई मैं रात को उसके घर पे गया हूँ गाना लिख के, उसको सुना के मना के फिर वापस आके सोया हूँ। वो गाना सुन के मान गया आपका? अच्छा, वो गाना क्या था आपने उसका? वो गाना कुछ ऐसे था, लाडले नु न माने इन बकवास, तू ही मेरा यार और तू ही मेरा प्यार, किस्मत आला न मिल दे तेरे जिससे यार, जान भी वार दू तेरे पे मैं यार, जिस पार्टी में मैं न हूँ उसमें भी तू ना बुराई सुनता, मुंह पचाए तू मेरे गाली मार दे, पीठ पाछे तू ना बुराई करता। ये वाला गाना था उसके लिए। अच्छा, जैसे आपने पीठ पीछे की बात करी है तो इसके ऊपर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। कुछ दोस्त या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो आगे कुछ और पीछे कुछ और, क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ लोग आए होंगे? भाई सबकी लाइफ में आते हैं ऐसे लोग, सबकी लाइफ में आते हैं कि भाई अगर आपको 100 बंदे मिलेंगे तो उनमें से 1 या 2 बंदे आपके लिए लॉयल मिलेंगे, बाकी जो दिखावट के प्यार होता है सब, है ना। तो दिखावटी प्यार से तो दूर हो ही जाते हैं हम, समझ आ जाता है इतना तो मेरे को कि भाई जैसे हैं आपके सामने है, बिल्कुल स्पष्ट है। बाकी दूध के दूल्हे हम भी नहीं है, पर जब हमारे दूध में कोई चाय पत्ती मिलाने की कोशिश करता है ना तो हमें पता लग जाता है ये चाय बना रहा है। समझदार पूरा हूँ। वैसे आपको क्या लगता है कि आज आप क्या है? एक राइटर है, एक सिंगर है या एक लिरिसिस्ट है? भाई देखा जाए तो मैं सारी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी सीख रहा हूँ और लिरिक्स मेरे को आती है, सिंगिंग भी मैं पूरी मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे हमने हाल ही में एक पॉडकास्ट में नाम सुना था, आपका ही नाम सुना है, केडी भाई। उन्होंने कहा था कि केडी भाई एक सॉन्ग की लिरिक्स बहुत प्यारी लिखते हैं और वो एक हम्बल आर्टिस्ट है। आप अनु चितलांगे जी के बारे में कुछ कहेंगे? भाई वो बंदा खुद बहुत हम्बल है, बहुत प्यारा बंदा है, नेचर वाइज देख लो चाहे किसी वाइज, बहुत बढ़िया बंदा है। ऐसे मान लो कोई कोई होता है ना कि भाई इंडस्ट्री में जिसको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, बस थोड़ा सा व्यवहार वाली बात होती है। बिल्कुल, तो वो व्यवहार वाली चीज़ है उनके साथ में, बहुत प्यारे बंदे हैं। क्या बात है। अच्छा, वर्डिंग के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो वर्डिंग को आपने अपना कितना इम्प्रूव किया है? भाई डे बाय डे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और जो मतलब आज के टाइम ट्रेंड को चाहिए वैसी चीज़ें भी लिखते जा रहे हैं, वैसी चीज़ें सोचते जा रहे हैं। मैं अक्सर तो लव सॉन्ग ज़्यादा है मेरे मैं, पर उसमें मिर्ज़ा गालिब की शायरियाँ वगैरह इनके मतलब इनकी तरफ ध्यान देता हूँ ताकि मेरे थोड़ी सी वर्डिंग बढ़े। अच्छा, कितना ही बड़ा एक लिरिसिस्ट हो, एक ना एक टाइम के बाद में जाने के बाद में तो उसका वर्ड जो बैंक हो वो भी खत्म हो जाता होगा।
तो भाई जो बंदा अगर रेगुलर किताब पढ़ रहा है तो उसके पास वर्ड आते रहेंगे। अच्छा, कोई राइटर्स वगैरह है तो आप उनको क्या कहेंगे कि वर्डिंग कभी ना खत्म हो और वो लिखते जाएं? हाँ, उसका क्या सुझाव देंगे आप? वो भाई डे बाय डे उनको अपनी डिक्शनरी में ऐसे ऐसे वर्ड जोड़ने हैं। भाई लिरिक्स किसको बोलते हैं? बढ़िया लिरिक्स किसको बोलते हैं? कि भाई एक वर्ड है जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये चीज कहते हो, उसी चीज को कन्वर्ट करके उस चीज का मीनिंग वही निकलना चाहिए और उसकी मतलब वर्ड चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा। उसी को तो वर्डिंग कहते हैं। या फिर वर्डिंग कहते हैं कि एक बड़ी लाइन है, उसका मीनिंग आपको एकदम छोटा सा एक वर्ड में निकालना है। कई बार गाने में भाई बीट की जगह वो थोड़ा सा देना पड़ जाता है, तो उसी चीज को तो वर्डिंग कहते हैं कि भाई आप इसको चेंज करके इसमें कर दिया, इसको चेंज करके इसमें कर दिया। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने स्कूल वगैरह में कभी गाना गाया है उस दौरान? हाँ भाई, स्कूल में बहुत गाने गाए मैंने। बताइए क्या पर गाना एक ही गाता था भाई मैं। कौन सा? एक गाना 15 अगस्त को गाना, एक 26 जनवरी को। अच्छा। भाई बच्चे थे, बच्चे भाई पैसे चाहिए, सीधी सी बात है। अब मैं भाई जो गाना गाता था, मेरे को चीफ गेस्ट आता वो 200 रुपये दे देते। अच्छा। कोई एक आधा और दे देता 100 रुपये, ऐसे करके 300-400 रुपये का जुगाड़ हो जाता। अच्छा, क्या गाना गाया फिर बचपन में? एक ही गाना बताया आपने। भाई मेरी वो अजय देवगन की मूवी है ना, उसका गाना गाता था मैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ये वाला गाता था भाई हर बार। अच्छा, आपको खुद को किस टाइप के गाने पसंद है? क्या आपका टेस्ट क्या है म्यूजिक में? म्यूजिक में भाई मेरे को लव सॉन्ग ज्यादा पसंद है। अच्छा, गाना सुनना और लिखना दोनों? हाँ, मैं सुनता भी भाई देखो एनडी कुंडू है। एनडी कुंडू भाई भी बहुत प्यारे गाने लिखता है, गाता भी बहुत प्यारा है। बिल्ला सोनीपत वाला हो गया। बाकी पंजाबी इंडस्ट्री में बात करें अपन तो गुरनाम बुल्लर मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है वो भाई। पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें तो मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट वही है। उसके बाद अखिल भी प्यारे लव सॉन्ग करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निंजा हो गया। निंजा क्या पहले मेरे को मैं 2014 में सॉन्ग सुनता था ना भाई, बड़े प्यारे सॉन्ग थे उस वक्त तो यार। निंजा चलते थे क्यों? हाँ, उस टाइम भाई वो एक अखिल का एक गाना है, वो मेरे जुबान पर इन टाइम रखता था भाई। उस टाइम मैं जानता ही नहीं था ब्रेकअप होता क्या है। फिर भी वो एक सॉन्ग है, कुछ तो मुझ में कमी थी, कुछ थी तेरी खामियां, जिंदा होके मरे हैं तेरी मेहरबानियां, ये क्या हुआ ये क्यों हुआ, एक दूसरे की कर रहे हैं क्यों बदनामियां, जिंदा होके मरे हैं तेरी मेहरबानियां। ये वाला बड़ा प्यारा गाना लगता था। क्या बात है। अच्छा, आप अपनी जिंदगी के कुछ सीक्रेट्स बताना चाहेंगे? कोई ऐसे सीक्रेट्स, चाहे वो रिलेशनशिप के हो और भी कुछ आप बताना चाहते हो जो? भाई होता तो बता देता, अब चला गया तो क्या बताऊं उसके बारे में। अब फिर भी अगर आप अपनी ऑडियंस भाई मैंने शायद आपने गौर किया हो तो एक बार एक चीज बोली थी, मैं कहा ये मेरी पर्सनल लाइफ से थोड़ी जुड़ी हुई थी चीज, इसलिए मैंने अनुज भाई को वो गाना दे दिया। हाँ, मैंने जिसके लिए लिखा था वो अब लाइफ में नहीं है। अच्छा, तो वो आपके खास थे उस वक्त, तो अब आपकी लाइफ में वो नहीं है? अब नहीं है भाई। अच्छा, उसका कारण क्या बताएं? कारण भाई जो भी हो, चाहे वो कोई फर्क हो, घर वाले भी सहमत थे, लेकिन क्या कई बार हो जाता है अलग होना। अच्छा, कितने क्लोज थे वो आपके? बहुत क्लोज थे भाई, जुड़े हुए थे। अब मैंने जो आपको गाना सुनाया था और बाकी जो अपने व्यूअर्स हैं उन्होंने जो एमोर गाना सुना है, हाँ, तो उनको पता है कि भाई एमोर गाने में जो फीलिंग है ना वो उसके लिए थी। क्या बात है। अच्छा, आपकी मुलाकात कैसी हुई उनसे पहली बार? इंस्टाग्राम पे भाई। कैसे? अब मैं भाई, अब देखने वाले भी हंसने लगेंगे कि भाई ऐसे कैसे मुलाकात होती है। भाई मैं था लाइब्रेरी में, भाई मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तो लाइब्रेरी में बैठा बैठा पढ़ रहा था। मेरा दोस्त आया कि यार क्या फायदा तेरे इंस्टाग्राम का जब तेरे गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मगर यार मैं बना नहीं रहा, मेरे बन सकती है आराम से। बोला एक बार चल तेरे को चैलेंज दे रहा है, इस लड़की को पटा के दिखा दे।
अब भाई बात क्या हुई, शर्त लगी ड्यू की, 40 रुपए वाली ड्यू की। फिर बात हुई, 1-2 दिन बात की, इम्प्रेस हो गई भाई। 1-2 दिन में मैंने उसको कहा देख ले भाई। अब भाई मेरे को बात करते करते मेरे को हो गया प्यार। चीज ये थी, वरना मैं इन सब चीजों से बहुत दूर था। अब भी मैं 1.5 साल से इन चीजों से दूर ही हूँ। अच्छा, वैसे आपको उस वक्त इरादा नहीं था प्यार करने का? हाँ, इरादा नहीं था, पर हो गया वो बात करते करते। आपके साथ वैसे तो अभी वो है नहीं। आपने जैसे बताया कि आपका जब ब्रेकअप हो गया था, आपने एक गाना भी लिखा था उनके बारे में, वो गाना आपने अनुज भाई को दिया गाने के लिए? नहीं नहीं, वो जब साथ में थे हम, जब लिखा था मैंने। ब्रेकअप के टाइम पे आपने कुछ ना कुछ तो लिखा एक ही लिखा था भाई। सारी सारी रात बैठ के कल्ला रोया हूँ, कोई ना आता पास जद दुख में घिरा रहूं। ये वाला एक ही मेरे लाइफ का ही, मेरे सैड सॉन्ग एक ही है। अच्छा, एक लव के ऊपर कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप किसी अपने ऑडियंस को? भाई लव के ऊपर तो देखो ये चीज़ है कि भाई ट्रू लव तो बचा ही नहीं है अब, बहुत कम चांस में ट्रू लव मिलेगा। अब चीज़ ये होती है कि भाई लड़का लड़की को पसंद करता है तो भाई लड़की निकल जाती है वैसे, लड़की पसंद करती है तो लड़का निकल जाता है। और भाई ट्रू लव तो चीज़ यही है कि भाई कोई कहता होगा सिटी की खूबसूरत है, ये यहाँ की खूबसूरत है। भाई सबसे बड़ी चीज़ लड़की की खूबसूरती होती है उसके कपड़े, उससे खूबसूरत कुछ नहीं होता। और अभी जो डिवोर्स वगैरह हो रहे हैं, मेरे की 5-4 दिन पहले की बात है, एक लड़के ने मेरे से बोला कि भाई आजकल इतने डिवोर्स होते हैं, क्यों होते हैं ये? मैं बोला भाई धीरे धीरे आपस में लड़ाइयाँ बढ़ती जाती है। जैसे मतलब कोई आदमी है, वो जॉब पे जा रहा है, उनके दोनों की आपस में कोई नोक झोंक है, तो घर पे वाइफ होती है, वो तो जा रही है किसी से बाहर बात करती है, और मर्द है वो और किसी से बात करता है ना। तो मैंने बोला भाई इस चीज़ में अगर लड़का है तो भाई लड़का सुबह जाते टाइम बाय बोल के जाता है प्यार से, दिन में खाना खाने के टाइम कॉल करके कह देता है कि भाई क्या कर रही है तू, खाना खा लिया तूने, शाम को आते ही वापस। तो भाई लड़की धोखा ही नहीं दे सकती, कभी नहीं देगी वो उसकी वाइफ धोखा उसको। अगर ये 3 काम कर लिया ना दिन में तो उसकी वाइफ धोखा दे ही नहीं सकती, फिर चाहे उनकी आपस में कितनी लड़ाई हो। क्यों? केयरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कोई केयर करता है तो इसका मतलब सामने वाले को ये नहीं लेना चाहिए कि भाई ये तो अब मेरे को छोड़ के जाएगा ही नहीं। क्योंकि जब सामने वाला जाता है ना तो इस कदर जाता है, वापस मिलता ही नहीं। अगर उस केयरनेस को अगर वो हल्के में ले ले, ये बात हो जाए तो। हाँ भाई, कई बार ऐसा होता है कि भाई अपन अच्छे के चक्कर में है ना हीरे को खो देते हैं। सही बात। अच्छा, आप शायरी वगैरह का भी शौक है आपको? हाँ भाई, आप शायरी वगैरह भी गाते हैं, लिखते हैं? हाँ, शायरी मैं काफ़ी करता हूँ। शायरी आपकी खुद की लिखी हुई हो? ए दिल समझा कर तू बातों को, ए दिल समझा कर तू बातों को, जिसे तू खोना नहीं चाहता वो कभी तेरा होना नहीं चाहता। अच्छी बात। आओ बैठो हमारे करीब तो तुम्हें बताएंगे कि दिल का आलम क्या है। अब यूं तुम दूर दूर से पूछोगे तो हम खैरियत ही बताएंगे। एक है, सुधर गए दूसरी मोहब्बत में, सुधर गए दूसरी मोहब्बत में, या बेवफा पहले जैसे हो। बार बार तोड़ दिया करते थे दिल मेरा, सुना है अब खुद कांच जैसे हो। तो पूछना ये था कि अब कैसे हो। क्या बात है यार। अच्छा, हमने क्या काफ़ी सिंगर्स देखे हैं, सबका एक अपना एरा रहा है, सब अपने एक एरे में एक टाइम पे फेमस थे सबसे ज़्यादा। जैसे हनी सिंह का देख लो, और अपने काफ़ी सिंगर्स है, जैसे आपने निंजा का नाम लिया अभी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको सबसे खतरनाक या सबसे पावरफुल एरा किसका लगा? तो भाई इसमें देखो, हरियाणवी और पंजाबी इंडस्ट्री अलग अलग है। तब तक हरियाणवी इंडस्ट्री का इतना नाम नहीं था। अच्छा। हरियाणवी इंडस्ट्री पिछले 4-5 सालों में ना जो इंडस्ट्री ने छलांगे लगाई है,
बहुत तकड़ी वाली लगाई है, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट भी आए हैं। लेकिन जब इस इंडस्ट्री ने हरियाणा से बाहर कदम रखना स्टार्ट किया ना, हाँ। तो उस टाइम गुलजार सनीवाला, राजू पंजाबी, अजय हुड्डा, अमित शनि रोहतकिया, सुमित गोस्वामी और केडी, ये 5 आर्टिस्ट 6 आर्टिस्ट हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है हरियाणवी इंडस्ट्री में। इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे गाने दिए हैं जो हरियाणा से मतलब बाहर तक इतने फैले। जैसे केडी भाई ने गाना निकाला था देसी देसी, राजू भाई के साथ में, जेट ब्लैक, बहुत तगड़ा गाना चला। गुलजार भाई का टांडा पार्टी, बिल्कुल भाई। सुमित गोस्वामी का फीलिंग, और अजय हुड्डा का तागड़ी चला था गाना। बहू काले की ये तो अब चले हैं, लेकिन तागड़ी गाना उस टाइम भी ट्रेंडिंग चल चुका था। तो भाई सब ये 5 आर्टिस्ट है ना, इन्होंने हरियाणा इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया। अब जो लोग हैं वो भूल चुके हैं कि भाई वो थे क्या कोई, अब नए नए सिंगर आने के बाद में। बट भाई शुरुआत करनी इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआत आर्टिस्टों ने की है तो भाई उस टाइम ज़्यादा मेहनत लगती है। बिल्कुल। लेकिन अब भी है ना, हरियाणा इंडस्ट्री में बहुत तगड़े तगड़े कलाकार आ रखे हैं। मैं 1-2 का नाम लेना चाहूँगा। जैसे एंडी कुंडो है, बहुत प्यारे गाने भाई। सुमित प्रथा है, बहुत तगड़े वाले का। और मैं कह रहा हूँ आने वाले दिनों में सुमित प्रथा हरियाणा का बेस्ट सिंगर बनेगा। चलिए, जब बनेंगे तो आपकी बात ये वापस चलनी चाहिए फिर, क्योंकि भाई एक चीज होती है म्यूजिक में, टेस्ट अलग अलग देगा ना बंदा, वो बंदा सबसे ऊपर जाएगा। कोई सा भी गाना उठा के देख लो, अलग टेस्ट मिलेगा, फ्लेवर। अभी उसका गाना है सुमित प्रथा का, रेल, या तो रेल में जावेगी या तो जेल में जावेगी, बहुत प्यारा गाना है। जैसे कि गुलजार भाई ने अपने गानों में डायलॉग्स यूज़ किए हैं बीच के में, उस तरीके से क्या आप भी आगे फ्यूचर में जब गाने करेंगे या फिर अभी आप कभी भी लिखते हैं तो उनमें डायलॉग से शायरी यूज़ करेंगे? नहीं यार, शायरी में गाने में यूज़ नहीं करता इतनी। बाकी आगे अगर कोई ट्रेंड बना तो उस टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप बुक या नॉवेल्स वगैरह भी कुछ पढ़ते हैं? हाँ भाई, मिर्ज़ा गालिब की मैं किताबें भी पढ़ता हूँ। टेलीग्राम पे शायरी पेज वगैरह है वो भी फॉलो करता हूँ। सारी चीज़ें पढ़ता हूँ मिर्ज़ा गालिब की, मैं ज़्यादातर उनके पढ़ता हूँ। अच्छा, शायरी के मामले में आप मिर्ज़ा गालिब से इंस्पायर है। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सॉन्ग्स बनते हैं, गाने बनते हैं, उसमें कितनी मेहनत लगती है? लोग तो आते हैं, गाने सुनते हैं और चले जाते हैं, पर एक सिंगर और एक आर्टिस्ट जान सकता है कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। तो इसके पीछे की कहानी बताइए आप। भाई मेहनत तो बहुत लगती है, पर आपने ये चीज़ पूछी है कि भाई ऑडियंस आती है देख के चली जाती है, तो भाई ऑडियंस को सबसे पहले तो समझना पड़ता है कि ऑडियंस को चाहिए क्या। बिल्कुल। मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक चाहिए। बिल्कुल। म्यूजिक बनवाओगे आप बढ़िया, वीडियो बनवाओगे, हाँ, एडिटिंग करवाओगे, उसके बाद चैनल ढूंढोगे पोस्ट करने के लिए, तो मेहनत तो भाई काफ़ी लगती है। और पूरा टीम वर्क होता है इसमें, कम से कम 50-60 बंदे आपके पास होने चाहिए, तब जाके ये काम कंप्लीट होते हैं। अच्छा केडी भाई, हमारे जो छोटे मोटे जो सिंगिंग करने में या फिर जो इंटरेस्ट बना रहे हैं लोग, हमारे जो भाई है छोटे, तो उनको आप बताना चाहेंगे कि कम पैसों में, कम बजट में एक बढ़िया गाना कैसे शूट करा जाए? भाई आप जयपुर से ट्रेन पकड़ो, दिल्ली की या रेवाड़ी की, मतलब रेवाड़ी बीच में आ जाएगा, पर ट्रेन पकड़ लो, हरियाणा चले जाओ। हरियाणा के अंदर आपको कम बजट में बढ़िया रिकॉर्डिंग मिलेगी। और भाई यहाँ के थोड़े से होते हैं, बाकी हमारे हरियाणा के है ना, आप कह दोगे ना कि भाई मेरे पास यार इतने पैसे बजट है यार अभी, तो वो उसमें भी आपको गाना बना के दे देगा। अच्छा। जैसे एक स्टूडियो है जींद में, GR म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल भाई काफ़ी नाम जाना माना नाम है वो, GR म्यूजिक। और भाई वो इतना हम्बल बंदा है, बहुत कम ही रेट में रिकॉर्डिंग करके देता है।
और शानदार रिकॉर्डिंग। काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो वहाँ से करवा के आते हैं। तो भाई कोई भी आर्टिस्ट है तो हरियाणा साइड में जाओ आप, वहाँ पे बढ़िया म्यूजिक मिलेगा आपको कम बजट में। क्या अंतर होता है यहाँ की रिकॉर्डिंग में और वहाँ की रिकॉर्डिंग में? भाई यहाँ पे मेन चीज़ है कल्चर, राजस्थानी कल्चर है। ठीक है, राजस्थानी कल्चर का ही म्यूजिक मिलेगा वहाँ पे, हाई बेस के म्यूजिक नहीं मिलेंगे। हरियाणा में जाओगे तो आपको वहाँ का कल्चर है हाई बेस, वहाँ की आवाज़ भी धाकड़ है, तो उसके कारण हाई बेस म्यूजिक चलता है वहाँ पे। और वही आजकल के नौजवानों को चाहिए कि भाई बेस बढ़िया होना चाहिए, गाना का म्यूजिक बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा लो म्यूजिक, आवाज़ पे ज़्यादा फोकस होता है। हरियाणवी इंडस्ट्री में थोड़े से सुरताल कमी लगते हैं। अच्छा, वो ट्यून से काम चल जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि जैसे अब हरियाणा में जाओगे, पंजाब में जाओगे, इधर के साइड सिंगर्स अपना काफ़ी अच्छा नाम बना रहे हैं चाहे वो, लेकिन राजस्थान के अंदर अपना मुझे लगता नहीं कोई म्यूज़िक में कोई ट्रेंड आया हो। उसके बाद फोक म्यूज़िक चलता है वो मानते हैं, लेकिन वैसा कुछ टाइप का जैसे हरियाणा में चल रहा हो, मासूम सर, ये धंधा नोली वाला जो आप सुना हुआ सबसे ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे, इस टाइप से कुछ? भाई इसका मेन कारण है कि भाई राजस्थान में जो आर्टिस्ट बन गए ना, वो बन गए, नए कलाकार बहुत कम उभर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि भाई मेन चीज बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं सिटी में, वहां पे लैंग्वेज आती है हिंदी, तो उनको अपनी मातृभाषा ही नहीं आती। और बिना मातृभाषा है भाई, मातृभाषा पे गाना कैसे लिख देगा बंदा? ये चीजें भी तो है। अब हरियाणा है तो आप पूरे हरियाणा में चाहे कहीं पे भी जाओ, भाषा आपको एक ही मिलेगी। बिल्कुल। आपके यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे होता है कि भाई हर 10 कदम 10 कोस जाते ही लैंग्वेज चेंज होती है, तो उसके कारण बच्चे को ये पता ही नहीं चलता कि भाई अपनी मातृभाषा है कौन सी। सिटी में चले गए, वहां पे जाके ये सीख लिया, तो चीजें वो है, फिर वो भागते हैं हरियाणवी पंजाबी की तरफ। अच्छा, तो आपने भी तो यही कह दिया आज, आप भी हमारे से बड़े रीजन से होकर के आप बाहर के गाने। भाई मैं खुद भागा हूं ना, मैं खुद भागा हूं, मेरे को खुद को नहीं आती भाई। काश आप भी सेका बड़े टोन यूज करते तो आज। भाई मैं वैसे कोशिश करूंगा, क्यों अभी एक अपना गाना सिक्कर पे भी आ रहा है, जिसका अच्छा। गुंजन भाई करेंगे। अच्छा। और मैं वो लिख के जा चुका है, शायद रिकॉर्डिंग पे है। तो वो गाना कुछ ऐसे है, सिक्कर आली रोड़ा पे बाजे धार मारी रे, रोक दे कोई गाड़ी मारी, मजाक थोड़ी है लाडी रे। ये बात है यार। तो ये गाना कब तक आ जाएगा? भाई वो ही जाने अब। अच्छा, आपने लिरिक्स दिए उनको बना के? हाँ। अच्छा चलो फिर ठीक है। अच्छा, जैसे कॉपीराइट का पूछना चाहता हूँ, जैसे फोक सॉन्ग होते हैं उनको अपने आज के आर्टिस्ट जो गा देते हैं, उनके ऊपर कॉपीराइट क्यों नहीं आता? भाई मेन चीज होती है लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज में मान्यता है ना, उस पे ही कॉपीराइट जल्दी आते हैं। बाकी कॉपीराइट अपने को सामने मिल गया, कोई देना चाहता है तो वैसे तो दे सकते हैं, पर आते नहीं है कॉपीराइट। जैसे अब काफी सॉन्ग हैं जो आपने सुने होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा वरना कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगा मैं भी। बाकी आपने देखा होंगे कि भाई सॉन्ग एक ही है, उसको 5-5 7-7 सिंगर गा देते हैं। बिल्कुल, राजस्थानी में दे लो आप, राजस्थानी फोक सॉन्ग जो है आजकल के आर्टिस्ट उनको वापस ड्यूट जो कर देते हैं, उनका वापस रीमेक बना देते हैं, तो उनपे क्या कॉपीराइट आता नहीं आता? भाई रीमेक सारी जगह बनता है, हरियाणा में भी बनता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, पर उस टाइम चीजें नहीं थी। आपने एक गाना सुना होगा, जहाँ पे मैं हरियाणा में जाता हूँ, फरमाना गांव का नाम है, वहाँ का सिंगर है, रागनी गाता था आज से 30-40 साल पहले। उसका म्यूजिक बन के जो गाना था उसको केडी भाई ने किया है अभी 2 साल पहले। मछोरा हरियाणे आला, मछोरा फरमाने आला, दिल के मैं आई थी, नजरें मिलाई थी, क्यों कर गई तावड़ी, रजमाने की परवानी बन जा तू मस्तानी, दिल में बस है बावड़ी। ये वाला गाना। और दिलेर भाई है ना अपने, उन्होंने भी काफी किए हैं, उनके खुद के पापा हैं, वो खुद एक रागनी किंग थे। अच्छा। तो हरियाणा में भी है ऐसा, ऐसी बात नहीं है कि है नहीं मतलब कॉपीराइट क्यों नहीं आता उसके ऊपर? भाई देखो वहां पे तो उनको लेना पड़ता है, वैलिड रीजन है, उनको वो खरीदते हैं वो, पर यहाँ पे कोई भी सिंगर गा देता है।
ठीक है। कॉपीराइट इसलिए नहीं आता कि भाई थोड़ा बहुत म्यूजिक चेंज कर देते हैं, ठीक है, और एक लैंग्वेज नहीं है, जिसमें लैंग्वेज मिली हुई है जिसको, उसमें तो कॉपीराइट आ जाता है, ऐसे नहीं आता। भाई मैं आपको बताता हूँ, पंजाबी गाना है ना, पंजाबी गाने की एक भी आप कंपोजिशन इतनी सी 5 सेकंड की कंपोजिशन, राजस्थानी हरियाणवी कोई भी गाने में यूज कर लो, कॉपीराइट आ जाएगा उसी टाइम पंजाबी की। जब ये है कि भाई, जब ये सब कह रहे हैं राजस्थानी को लैंग्वेज, मारवाड़ी को लैंग्वेज बनाई जाए, राजस्थानी लैंग्वेज बनाई जाए, तो भाई बनाई जानी चाहिए, उसके बाद में थोड़ा सा म्यूजिक का स्तर सुधरेगा। अच्छा, ये लैंग्वेज ही नहीं है अभी तक? लैंग्वेज मतलब क्या? राज्य भाषा। अच्छा, अब जैसे लैंग्वेज है ना, जैसे पंजाबी है, सब्जेक्ट चलता है ना पंजाबी, वैसे राजस्थानी भी चलनी चाहिए, मारवाड़ी। अच्छा, तब जाके कोई सुधार होगा इसमें। अब एक बात बताओ, पंजाबी बंदा है, उसको पूरी पंजाबी आती है, राजस्थान में कौन से बंदे हैं भाई जिनको राजस्थानी आती होगी? सब्जेक्ट चलेगा तो भाई इसमें सुधार होगा, आप मान सकते हो इस चीज को। बिल्कुल भाई अपन बचपन से इंग्लिश पढ़ते ही नहीं कभी, है ना, बचपन से इंग्लिश अपने को कौन बताता है, किताबों में पढ़ते हैं, आती है ना अपने को। बिल्कुल, वैसे ही मारवाड़ी भी सीख सकते हैं। ये बात। अच्छा, इन फ्यूचर आपका गोल क्या रहेगा, कि आप क्या करना चाहेंगे? भाई मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बस ऊपर वाला साथ होना चाहिए। बाकी ये कहता हूँ, ऐसे गाने दूंगा लोगों ने मतलब उम्मीद नहीं की होगी कि इतने लव सॉन्ग कोई बंदा दे सकता है क्या। हम उसी आपके एरा का इंतजार कर रहे हैं, कब आपका एरा है और कब बहुत हम जल्द सुन पाए आएगा। अपने गाने। अगर आप सभी का साथ रहा तो ये भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे, और ऐसे गाने आएंगे। एक मेरा लिखा हुआ गाना है जो मेरे यहाँ पे टच करता है। 5'4" की हाइट तेरी जुल्फे लट खारी रे, भोलेनाथ की दया तू देख भाग मेरे मैं आ रही रे, सारे जिसकी झलक न तरसे खब्बी सीट पे यारी रे। बहुत प्यारे प्यारे लव सॉन्ग है, कम से कम 250-300 तो लव सॉन्ग है। क्या बात है यार। अच्छा, फ्यूचर में जैसे आप आज ये पढ़ाई भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं साथ में, तो आप क्या सोचते हैं कि एक ना एक टाइम पे तो फिर आपको एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी, तो आगे जाकर आप किस चीज़ को छोड़ना चाहेंगे? भाई मेरे को गवर्नमेंट टीचर लग के उसको छोड़ना है। अच्छा, लगने के बाद में छोड़ना है? फिर आपको लगना ही क्यों है? बस लगना है भाई, तेरे को आपको पता है ना कि भाई दुनियादारी कैसी है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना तो आपको कहेंगे भाई हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन आप नहीं लग करते हो, कुछ नहीं सक्सेसफुल होते हो, फिर आपको कहेंगे लोग। अभी मैं सेकंड ग्रेड टीचर लग जाऊं क्योंकि वो मेरे हाथ में है भाई। मैं मेहनत करूं, गाने निकालूं, मेरे को बहुत ऊपर तक पहुंचाना ऑडियंस के हाथ में है, बट जो टीचर वाला काम है वो मेरे हाथ में, वो मैं मेहनत कर सकता हूँ एक साथ, वो मेहनत है। उसमें असफल हो गया तो भाई पैसे कहीं से भी कमा सकता है इंसान, और पैसे हो तो गाने भी चला सकता है भाई। कैसा भी म्यूजिक हो, कैसा भी गाना हो, पैसे है किसी बंदे के पास तो गाना सुपर हिट कर सकता है, चाहे कैसा ही गाना हो। ऐसे ऐसे प्रमोशन है भाई, मैं आपको बता दूंगा। आप ना रिकॉर्ड करना कैक है गैड है, ठीक है, फिर उसके ऊपर प्रमोशन के ऊपर पैसे लगा देना, दूसरे दिन आपका वायरल हो जाएगा वो। अच्छा, यूट्यूब की इनकम सोर्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? यूट्यूब की इनकम सोर्स में देखो, एंटरटेनमेंट में थोड़ा कमी है यूट्यूब पे, मतलब जैसे सॉन्ग वगैरह, तो सॉन्ग वगैरह पे ज़्यादा मिलता नहीं है यूट्यूब पे। बाकी जो चीज़ें हैं ब्लॉग वगैरह, तो वो कोई बंदा करना चाहिए तो भाई बढ़िया चॉइस है यूट्यूब, बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं यूट्यूब से। अच्छा, फिर भी अगर एक आप ओवरव्यू देना चाहे कि एक सिंगर को म्यूजिक में कितना पैसा मिल जाता है? म्यूजिक में देख लो, 3-4 मिनट का गाना होता है तो उसमें 1000 व्यूज पे 10 रुपए मानो, 1000 व्यूज पे 10 रुपए बस। और यहीं पे कोई अनबॉक्सिंग या रिव्यू वाला चैनल है, 1000 व्यूज के ऊपर 2500 रुपये पर व्यूज, 2.5 रुपये, मतलब म्यूजिक के 1000
व्यूज और उसके 4 व्यूज बराबर है। ये कैटेगरी यूट्यूब ने डिसाइड कर रखी है? हाँ। अच्छा। अब किसी के 70 रुपए हैं, किसी के $1.5 है, किसी के $10 हैं, इस हिसाब से। पोस्ट फिल्म जी। अच्छा, एक सवाल था कि लिरिक्स लिखने में आपको सबसे ज्यादा मजा कब आता है? कब सबसे ज्यादा आपके वर्ड्स निकलते होंगे? भाई रात को 12-1-2 बजे। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि भाई 2 बजे उठा मैं, उठ के मैंने 2 लिरिक्स लिख के वापस हो गया। सुबह उठ के देखा भाई कुछ लिखा था रात को। और भाई लिरिक्स इतनी प्यारी। एक तो थी, सोने में पीली कर देव जाट रे, एक बार कर दे तू हाँ यार ने, धर दिए हाथ तेरा मेरे हाथ में, शाम शाम रखू तेरे सारे नखरे, खाली पड़ी सीटिया तेरा ताई रे, तेरे बिना फील हो कल्ला जाट ने। ये वाली। क्या बात है। अच्छा, एक चीज है कि आप क्या आगे जाके किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करेंगे? देखेंगे वो तो कोलैब के तो क्या बनता है कुछ। अच्छा, आपने जैसे फोक सॉन्ग वगैरह होते हैं, आपने फोक सॉन्ग भी लिखे हैं या फिर? फ्लोक सॉन्ग लिखे हैं मैंने, काफ़ी लिखे हैं फ्लोक सॉन्ग, 5-7। जैसे एक है, गम गुआंड में नाम चले तू सूटर काचे काटी, पनगट ऊपर जाकर तू रोज रहिए माची, पानी लेवण तू चली तेरा ठाडा है रे ब्योत, देख देख के जल जा सारे गाँव वाले ऊत हो। इस टाइप से। क्या बात है। अच्छा, लास्ट में हम क्या पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आपकी लाइफ का जो अब तक की जो आपकी लाइफ की जर्नी है, आपने जो चीज़ें पाई है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? भाई क्रेडिट मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे जो साथ रहते हैं सहयोगी, सबको जाता है क्रेडिट। मेरे घर वाले भी हैं, वो भी मेरे को इसके बारे में बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि क्या क्या कैसे आगे बढ़ सकता है, कभी ऐसा गलत काम मत करना कि भाई तो नीचे आए इस चीज़ में, वैसे बढ़िया काम करता रहे, बस यही। और कोई खास बात अपने बारे में बताना चाहते हैं आप? भाई 4 साल पहले मेरे को क्या सपना आया था। अच्छा। रात को सो रहा, सपना क्या आया कि भाई मेरे गाने हिट हो गए, और मैंने क्या किया, मेरे गानों में से जो इनकम होती है उसका मैंने कुछ हिस्सा गौ सेवा में लगा दिया। अच्छा। ठीक है। अब सपना कैसे आ रहा कि भाई मैंने कुछ हिस्सा लगाने के लिए क्या किया, गांव की गौशाला से स्टार्ट किया, और मैंने रख लिए 50 लड़के जो वेटनरी वगैरह करते हैं ना, जो जॉब नहीं लगते, उनको रख लिया। उनको जहाँ से भी कॉल आता कि हाँ इस गांव में है बीमार गाय है, तो वहाँ पे इलाज करने के लिए चले जाते। उसके बाद में ऐसे करते करते पूरे राजस्थान में फैला दिया। भाई ऐसा सपना आया था, और मैं चाहता भी हूँ कुछ ऐसा ही करना। क्या बात है यार, भगवान करे आप पे सपना सच हो आगे जा करके जल्द से जल्द। बट मैंने आज तक ये कभी किसी को बताया नहीं है, आज ही मैंने बताया यहाँ पे। क्या बात। अच्छा, और कुछ आप अपनी कोई बातें पब्लिक के साथ में, अपनी ऑडियंस के साथ में कुछ कहना चाहते हैं तो? अच्छा, ऑडियंस के साथ कुछ ऐसा है कि भाई आने वाले टाइम में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे, आप हमेशा याद रखोगे कि भाई केडी ने उस दिन जुबान से बोला था कि ये चीज़ मिलेगी, और चाहे प्यार हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ों पे आपको ऐसे ऐसे गाने मिलेंगे, आपको दिल को छुएंगे यहाँ से सीधा। बाकी बहुत आभारी हूँ इनका जो मेरे को मौका दिया। बाकी सभी इनके पॉडकास्ट पे प्यार बरसाओ और पूरा जाके देखो यूट्यूब पे। तो केडी भाई, आपसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। भाई बहुत बढ़िया लगा। तो लीजिए, आज का पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर एक नए अतिथि के साथ। तो लीजिए, धन्यवाद भाई। तो लीजिए भाई।